आज का रात्रि क्लास है 17/9/1967। ए विष्णी, कोई ने कहा थोड़ा थोड़ा। हाँ, थोड़ा थोड़ा करती है। ये मम्मा बाबा भी तो सर्विस में हैं। तो बच्चे भी अगर महिमा करते हैं माँ और बाप की, तो महिमा वो कर ही तब सकते हैं जबकि माँ और बाप के लिए फिर से ये सर्विस करते रहे, फिर के सर्विस करते रहे, औरों का कल्याण करते रहे। ये तो बच्चे जानते हैं कि सर्विस बहुत बहुत वृद्धि को पानी है जरूर। क्यों ऐसे कहा? क्योंकि विश्व की बादशाही स्थापन हो रही है और होगी जरूर। तो सर्विस को बहुत वृद्धि को पाना है। तो कभी भी हार्ट फेल नहीं होना चाहिए और सर्विस में ही लगे रहने का पुरुषार्थ करना चाहिए। अपनी जांच करनी है कि मैं सर्विस कर रही हूं, जिसके हम संतान हैं, उनकी मददगार हैं, किस हद तक है मददगार, कहां तक मददगार है। क्योंकि ये गाया जाता है फॉलो फादर मदर, तो फॉलो करती हूं। बोले बाप तो कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहे, और ये बच्चियां आजकल ये व्यवहार कर रही हैं। क्योंकि अभी ये गृहस्थ में नहीं कहेंगे, ये व्यवहार में है। और वो फिर जो गृहस्थ में भी है, व्यवहार भी करते हैं अपनी गृहस्थी को सपोर्ट करने के लिए, संभालने के लिए। अब इनको कोई गृहस्थ तो है नहीं, बाकी हाँ ये ब्रह्मचारिणी है और व्यवहार भी करती है। और आजकल तो सभी व्यवहार तो करते ही हैं। माताएं हों, कन्याएं हों, बहुत व्यवहार करते हैं, धंधे धूरी करते हैं ना, बड़े बड़े दुकान संभालते हैं, हीरे जवाहरातों के भी दुकान संभालते हैं। तो अभी तो बच्चों को मालूम है कि ये जो व्यवहार है अविनाशी ज्ञान रत्नों का, तो फिर उसमें ध्यान लग जाना चाहिए कि हम कहाँ तक ये इस अविनाशी ज्ञान रत्नों के व्यवहार में तीखे हैं। फिर
मिसाल जैसे कि वहां बॉम्बे में तो ये रहने वाली ये तो जानती है, ये नलिनी बड़ी अच्छी है। अच्छा, वो नलिनी की वो उनकी बड़ी बहन नहीं, उनकी छोटी बहन इंदिरा, देखो बच्ची है, वो भी तो अच्छी संभाल करती है, बड़ा अच्छा भाषण करती है। तो देखना चाहिए अपन को, मैं भी ऐसा करती हूँ। ये कहेंगी नहीं, मैं तो सर्विस करती हूँ इसलिए नहीं करती हूँ। अरे तो सर्विस करती है तो क्या हुआ, वो तो नौकरी है 8 घंटे की, तो बाकी टाइम कहाँ लगाती है? तो बाकी टाइम तो इसे ईश्वरीय सर्विस में लगाना चाहिए ना। टाइम निकाल करके अपना भी कल्याण करना चाहिए और औरों का भी कल्याण करना चाहिए। अगर औरों का कल्याण नहीं करेंगे तो गोया अपना कल्याण नहीं करेंगे। अपना कल्याण है तो फिर औरों का भी कल्याण करना चाहिए। तो रूहानी सर्विस का, जैसे बीमारी बहुत होती है ना बच्चे, तो बीमारी जब बहुत फैलती है तो बहुत डॉक्टरों की जरूरत होती है। अब तुम तो जानते हो कि बेहद की बातें में तो सारी दुनिया बीमार है। सारी दुनिया रोगी है बिल्कुल। कौन सी बेहद की बात में? ये विकारों की जो बीमारी है ना, जब नई दुनिया थी तो सारी दुनिया निरोगी थी, है? उस समय इतनी बड़ी सारी दुनिया तो नहीं थी जब निरोगी थे। वहां तो छोटी सी दुनिया थी और ये इनकी दुनिया थी, लक्ष्मी नारायण की। क्यों ये आज बंद हैं दोनों, बीमार हैं? बीमार हैं क्या? किसी ने कुछ कहा? क्यों, कल तो ठीक थी। कौन नहीं पढ़े हुए हैं? अगर कोई विद्वान बड़ा होगा और उसको समझाने वाली कोई कच्ची ब्राह्मणी होगी तो फिर उनको समझा ही नहीं सकेगी, है? और फिर तो और ही सब ब्राह्मणियों का नंबर वार कर देगी ऐसे, न खुद समझा सकेगी और उसे देखकर दूसरे भी ऐसे ही बनेंगे। हाँ, ये तो ऐसे होता रहता है, क्योंकि बड़ा कोई आ जाता है और उनको संभालने वाली
समझाने वाली कोई हल्की ब्राह्मणी मिलती है। तो फिर वो वाइब्रेशन इम्प्रेशन लेकर के जाते हैं, बैड इम्प्रेशन। पीछे वो औरों को भी जाकर के खराब कर देते हैं। फालतू है वहां जाना। बाबा तो कहते हैं ये जो कुछ भी पास्ट में हो गया, रात को बैठ करके पोता में लिखो। तभी तो कहते हैं ना बच्चे, रात को बैठ करके अपनी रोज की सर्विस का पोता मेल निकालो कि सारे दिन में हमने क्या क्या किया, सर्विस में रहा या दैवी गुणों की धारणा की, क्या क्या किया। तो रात को बैठ करके रोज अपना पोता मेल, अपनी कमाई का पोता मेल निकालना चाहिए ना। अब जिनको कुछ कमाई करनी है वो तो करेंगे, क्योंकि ये तो सबके लिए है ना बच्ची। कोई भी समझते हैं कि हम तो बहुत अच्छा नामी ग्रामी हूं, और जैसे समझो रमेश है, क्या समझो, क्या बताया? जो अपन को समझते हैं हम तो बहुत नामी ग्रामी हैं। जैसे रमेश है, कुमार का है, देखो कितने बड़ों का नाम बाबा ले लेते हैं। वास्तव में उनको भी ये चाहिए जरूर। क्या क्या चाहिए है? कि सारे दिन की कमाई का पोता मेल रात को बैठकर लिखना चाहिए, क्योंकि ये नियम है ना, जैसा कर्म मैं करूंगा या करूंगी, मुझे देख करके और भी करने लग पड़ेंगे। तो हेड्स अपन को देखना चाहिए, मैं हेड्स हूं ना, तो उनको जरूर कुछ करना है। लिख करके, रात को लिख करके देखना चाहिए मेरे से कोई भूल तो नहीं हुई है। और सारा दिन में मैंने कितना याद किया, बाप को लिखेंगे तो बोलो हम भी लिखते हैं, तुम भी लिखो। तो जब ब्राह्मणी खुद लिखती है तो फिर सबको बोल सकती है कि तुम भी लिख करके आओ पोता भी। हम भी लिखती हैं। तो बाबा तो यहां सुनाते रहते हैं पोता में लिखने के बारे में, समझे ना। बाबा कहते हैं ना, भाई तुम बच्चे जो अनन्य हो, अच्छे अच्छे, जो अपना चार्ट लिखते हैं, मैं इतना नहीं याद कर सकता हूं है, क्योंकि मुझे तो
बहुत कुछ देखना पड़ता है ना। 17/9/1967 की रात्रि क्लास का दूसरा पीरियड। अब ये देखो, दिल्ली में सेंटर्स खुल रहे हैं, तो मुझे तो बहुत कुछ देखना पड़ता है ना। तो उनका ख्याल बाबा को कितना रहता होगा, रात को नींद भी फट जाती है। कोई कोई समय में ख्याल करते करते सारी रात नींद नहीं आती। कोशिश भी करते हैं बाप को याद करें। जैसे बच्चे बाबा के पास आके कहते हैं, बाबा हम कोशिश करते हैं, हमसे याद करना भूल जाता है। बाबा भी कहते हैं, मेरे को इतना सारा राय निकालना पड़ता है, ख्याल भी करता हूं। नहीं, हमको तो बाबा को याद करना है, बाबा को याद करूं। नहीं, अब ये इतने ढेर हैं, इतने ढेर बच्चे हैं, सेंटर खुलते जाते हैं, उनका ख्याल ले आते हैं। बहुतों के समाचार आते रहते हैं बाबा के पास, बहुत सेंटर्स के समाचार आते हैं ना, कहाँ कहाँ खिटपिट है, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ क्या है, कहाँ से क्या समाचार आते हैं, कहाँ झगड़े हैं, कहाँ क्या लगा पड़ा है। तो बाबा को तो इन बच्चों का ख्याल रहेगा ना। इसलिए मैं बच्चों की महिमा करता हूं कि बच्चे जास्ती मददगार हैं इन बातों में। किन बातों में है? याद करने में, सेवा करने में, पोता मेल लिखने में, और ज्ञान में भले बाबा तीखे जाए। क्योंकि राइट हैंड शिव बाबा का है, और वो तो दिखलाता भी है कि बरोबर बाबा तो नंबर 1 में है ही माला के दानों में, है ना बच्ची? हाँ, क्यों नहीं है? अपने को बचा लो, बच्चों को आगे करो। तो उस बातों में तो कभी किसी को संशय पड़ ही नहीं सकता है। कि जरूर ये तो अपना गुप्त माथा भी मारते होंगे। बच्चे बैठते हैं, तभी और बच्चे आते हैं, आते हैं, स्नान कराते हैं। हम पूछता हूं, किसको स्नान कराते हो? है? स्नान कराते समय शिव बाबा को याद करते हो? ये याद आता है कि शिव बाबा का रथ है। तो जरूर बाबा को ख्याल रहता ना कि दूसरों को भी समझाना, सावधान करना। तो तुम भी याद करके कि हम शिव बाबा के रथ को स्नान कराते हैं।
तो बाबा को याद करो। वो ये मालिश करने आते हैं तो उनको कहता हूं, अरे तुम किसके रथ की मालिश कर रहे हो? तो वो हंसी गुड़ी में वहां कहते थे ना, शिव, किसी ने कहा वो बूट पालिश करते थे। हाँ, बूट पालिश करते हैं, मालिश करते हैं। तो ये हंसी गुड़ी में सब बातें आती हैं ध्यान में। ध्यान है कि सीखना है, कैसे भी कर करके बाबा को याद तो कर लेना। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आजकल शरीर के ऊपर तो भरोसा नहीं है। किसी ने बोला है? सुनते रहते हो, अकाल मृत्यु तो बहुत होते रहते हैं, ढेर आते हैं। और बाकी भी जब कोई फिसाद होता है कलकत्ते में या कहा यहां वहां बस चलते, जो बेचारे उसमें कुछ घुसते भी नहीं तो भी आ जाते हैं आड़े में और फिर मर पड़ते हैं। ये भी होता है। तो मौत तो खड़ा है ना बच्ची, कभी भी। तो मौत होने से आगे ही अपना पुरुषार्थ करके बाबा से वर्षा लेने का तो पुरुषार्थ करना है ना। क्योंकि आज की दुनिया में शरीर के ऊपर तो कोई भरोसा है नहीं। आजकल ऐसे है ना। आजकल अभी तो थोड़ा ठहरो, थोड़ा ठहरो। ये बच्ची बहुत खिचपिट होगा, समझे ना। बच्ची, ये घर में सिविल वार लग जाएगी। जैसे बाहर में होती है ना, मिलिट्री की हो जाती है। मिलिट्री बिगड़ती है तो राजाओं को भी उतार देते हैं। तो फिर ये सभी प्रेसिडेंट वेसिडेंट ये सब उड़ जाते हैं। फिर मिलिट्री भी सब। तो यहां तो तुम देखो, भारत में तो और ही खौफनाक है बहुत। सब कोई अपना अपना इलाका मांगते हैं और भूख मरते हैं। भूख मरते हैं तो फिर वो बोलते हैं एक दूसरे को, अरे भाई क्यों नहीं मांगते हो अपना इलाका? फिर तुम भला ये क्यों भेज देते हो? आपस में ये लड़ते हैं। गवर्नमेंट मदद नहीं करती है।
सेंट्रल गवर्नमेंट मदद नहीं करती है तो हम क्यों किसी को मदद करें। तो देखो दुनिया में हर एक बात में झगड़ा होता है ना, और ये झगड़ा होता है तो ये पिकेटिंग फलाना टीरा, देखो कितने हंगामे बड़े पड़े हैं। तो ये हंगामे तो बढ़ने हैं ना, बच्चे जानते हैं कि हंगामे तो बढ़ने ही है। क्यों है? क्योंकि दुनिया तो तमो प्रधान होती जाती है, जास्ती बढ़ने। जैसे वो लोग कहते हैं 1970 में हमको अन्न मंगाने की विलायत से दरकार नहीं रहेगी, और विलायत वाले खुद कहते हैं कि नहीं, ऐसे तो कभी भारत अपने पैरों पर खड़ा ही नहीं हो सकता है। तो वो विलायत वाले यहाँ का सर्कमस्टांसेस हो देते हैं, देखते हैं तो ऐसे कहते हैं। तो ये इम्पॉसिबल है, और तुम तो जानती हो कि 100% इम्पॉसिबल है क्या है? जो कहते हैं विलायत से अनाज मंगाने की दरकार नहीं रहेगी, क्योंकि ये तो कैलेमिटीज तो आने वाली है ना, है उनको कहा जाता है कुदरती या आपदाएं। सो तो बिल्कुल बहुत ही आते रहेंगे, क्योंकि जब ये आपदाएं आती हैं तो क्या कोई आएंगे है? यहां कोई आएंगे? फिर आपदाएं आएंगी तो किसी में तुम्हारे पास सुबह को आएंगे, वो माइयां क्लास करने आएंगी? नहीं, बहुत फसाद होते हैं। पीछे कभी भी कोई जाए नहीं सकते हैं, कर्फ्यू लगा, फलाना लगा, टीरा लगा। तो ये दिन प्रतिदिन सिविल वार कहते हैं ना, तो ये सब कुछ होने के पहले ही तुम कोशिश करके अपना वो तमो प्रधान से सतो प्रधान पूरा पुरुषार्थ करके सतो प्रधान बनने के लिए कोशिश करते रहो, क्योंकि फिर बाद में तो बाहर नहीं निकल सकेंगे, कोई आ जा भी नहीं सकेंगे, फिर तो मुरली भी नहीं सुन सकेंगे, ऐसे भी हाल हो जाएगा। आगे चल करके तो इसलिए अपना मेहनत करो अच्छी तरह से, और सर्विस भी करते रहो। 17/9/1967 की वाणी का 3रा पेज, रात्रि क्लास। तो वो गफलत से टाइम वेस्ट नहीं करना होता है बच्चे, कम से कम और कुछ नहीं कर सकते तो याद की यात्रा में तो मजबूत रहो। देखो जब भी बच्चे कहते हैं
कि मैं मुझसे नहीं बोल सकती हूँ। तो जो ऐसे कहते हैं उन बोलने वालों को भी कुछ न कुछ बोलना सिखलाना चाहिए, जरूर कुछ न कुछ तो सिखलाना चाहिए। जैसे बाबा ने समझाया था ना, बच्ची जब भी वो अष्टमी आती है ना, है, और एक होती है जिसमें काली के ऊपर बलि बहुत चढ़ती है, वो बलि चढ़ने का भी समय होता है। और नेपाल में तो बहुत बलि चढ़ती है। नेपाल के ऊपर आई आप, किसके ऊपर बलि चढ़ती है? महाकाली के ऊपर। तो वहां हमारी कायदा क्या है कि घर घर में सबको कोई न कोई जानवर को मारना जरूर है ना। बहुत कोस होता है। उस अष्टमी के दिन उस समय है। और वो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे माने है, छोटे छोटे माने क्या, 2, 4, 5, 8 साल के है, जो नए नए ज्ञान में निकले हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनसे भी कोई न कोई चिड़िया आदि को पकड़ करके, फलाने कुछ भी पकड़ करके, पक्षियों को भी पकड़ करके ढेर करके रखते हैं, हाँ? और फिर बाद में बच्चों से भी किसको मरवाते हैं, हाँ? अपने हाथ में रख करके कहते हैं खुखोरी से काटो। छोटा गोद में लिया हुआ बच्चा होगा ना, उनको भी वो खुखोरी हाथ में दे देंगे। और अपना हाथ लेकर के ऐसे वो छोटे को भी, कोई चिड़िया होगी या कुछ भी, उनको होंगे मारते जरूर, मरवाते जरूर। तो ये वहां का एक रस्म है, बड़ी कड़ी रस्म है। क्या, कहाँ का? नेपाल का? नेपाल का रस्म है। तो भारत में हमें क्या मुसीबत आ रही है? तो नेपाल का रस्म होगा, देश विदेश में अपनी अपनी रस्म होती है, चलती रहती है, हमको क्या मुसीबत है? बेहद का नेपाल भी तो है। तो तुम बच्चों को भी क्या बता दिया, तुम बच्चों को भी है। नेपाल में भक्ति मार्ग की बात दिखाई ना, बताई ना। तो भक्ति मार्ग जो भी होता है वो होता कहाँ का है? यादगार है, जहाँ संगम युग की यादगार है। और संगम युग तो अभी चल ही रहा है। तो तुम बच्चों को भी भले कैसे भी हो, है कुछ न कुछ थोड़ा बहुत तो किसको रास्ता बताते जाओ कि भाई बाप को याद करो, है बाप का पैगाम दो, पैगंबर बनो।
पैगाम पहुंचाओ, मैसेंजर बनो। और नाम कितना बड़ा होता है, पैगंबर, मैसेंजर। ये कहते हैं उनको मैसेंजर। फिर वहां विदेशों में जो धर्म स्थापना करते हैं, तो तुम बच्चे भी तो अपने धर्म की स्थापना के काम में हो ना। तो तुम हो धर्म स्थापन करने वाले, भविष्य के लिए नया धर्म स्थापन करते हो ना। यानी ये किसको भी कभी बुद्धि में नहीं आता है कि सिर्फ स्थापनाएं करने वाला, उनको फिर गुरु कहा जाता है। होते हैं सिर्फ एक बाप धर्म पिता है, स्थापनाएं करने वाले गुरु। कह देते हैं अब गुरु तो कोई होते नहीं है, क्योंकि गुरु तो होता ही है सदगति के लिए। वो कैसे सदगति करेगा? अभी तो मनुष्य ही नहीं आए हैं, है? उनकी संस्था वृद्धि को पाती रहती है। तो जब उस धर्म की संस्था की सभी आत्माएं वापस आई नहीं है, तो वापस ले कैसे जाएंगे? तो बाबा ने ये बात समझाई कि सदगति के लिए गुरु कभी कोई मनुष्य बन ही नहीं सकता है। और यहाँ तो ढेर के ढेर गुरु है, और कहते हैं वो साहब उनसे हमारी सदगति होगी। सदगति के लिए है, जब वो समझ में आता है उनको कि वो गुरु लोग, जैसे कि ब्राह्मण होते हैं उनमें भी गुरु होते हैं, ये खाना भोजन वगैरह ये सब पाते हैं, तो उनमें भी गुरु लोग होते हैं। और फिर गीता भी पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं साफ शुद्ध। तो ये तो बच्चों को समझ में आ गया कि गुरु जिनको नाम है वो वास्तव में तो है ही एक शिव बाबा। और फिर तो उनके बच्चे हो आत्मा है ना। और जिनमें देह अभिमान है उनको फिर गुरु कैसे कहा जाएगा? तुम बच्चे भी आत्मा, तुम्हारा बाप भी आत्मा, तो बाप के लिए कह सकते हैं गुरु है, सदगति करने वाला है, जो है ही देही अभिमानी। तुम भी देही अभिमानी हो, तो जो देही अभिमानी है फिर उनको ही गुरु कहेंगे ना। क्योंकि तुम भी अपन को देही अभिमानी बन आत्मा समझ, फिर दूसरों को कहते हो अपन को आत्मा समझो, बाप को याद करो। जो देह अभिमानी है वो तो ऐसे कह ही नहीं सकते हैं, कुछ भी नहीं कह सकते एकदम। तो इसमें मेहनत है किसमें?
देही अभिमानी बनने में मेहनत है, बहुत मेहनत है। बाबा ने बहुत करके समझाया है, बहुत दफे, कि जा करके पहले पहले तो देही अभिमानी तो अपन को समझो, ये प्रैक्टिस करो है। तो जब देही अभिमानी का पुरुषार्थ करेगा, अपन को आत्मा समझेगा है, ज्योति बिंदु आत्मा को याद करेगा, अपनी भ्रकुटी के मध्य में तो बाप के साथ योग भी लगेगा। वो पहले ही पहले बाबा कहे अपन को आत्मा आत्मा, कि भाई इतना माथा मारो समझने के लिए। सो भी यहां तुम्हारा बहुत हो सकता है क्या? आत्मा समझना, क्योंकि यहां आत्माएं परमात्मा के साथ बैठे हैं घर में। घड़ी घड़ी समझाते हैं, बाबा, शिव बाबा, बाप दादा, इनके पास बैठे हैं ना। और यहां तो तुम घर में रहे पड़े हो। शिव कहो, बाप दादा कहो, घर में रहे पड़े हो ना। और वहां बाहर की दुनिया में तो शिव बाबा बाप दादा के घर में नहीं हो। शिव बाबा तो यहां रहते हैं ना। तो यहां तुम्हारी उन्नति बहुत होती है। हाँ, अगर अच्छी तरह से समझो तो। क्या समझो? हाँ? अपन को आत्मा समझो तो यहां तुम्हारी उन्नति बहुत होती है। आने से ही उन्नति होती है। इसीलिए तो मधुबन का नाम डाला है ना। है? तो यहां तुम्हारी उन्नति होगी। किस लिए मधुबन का नाम डाला है? मधुबन नाम क्यों डाला? क्योंकि यहाँ डायरेक्ट मुरलिया बाजे। वाह भाई, इसलिए तो मधुबन का नाम बाला होता है? क्योंकि ऐसे फिर जो अपन को आत्मा समझने वाले पुरुषार्थी होते हैं, उनके आगे तो बाप बैठे हैं ना। देखो यहां भी बैठे रहते हो। और वो मुरली तो वहां भी बैठ करके सुनते हो। तो फिर उस समय सुनते हो तो फिर उस समय तो भूल जाते हो। क्या भूल जाते हो? शिव बाबा की याद भूल जाते हो। नहीं तो सुनते हुए भी ये समझना चाहिए कि हमको शिव बाबा का ये नॉलेज मिल रहा है। परंतु भूल जाते हो क्योंकि शिव बाबा वहां सामने तो है नहीं। है? नहीं तो जहां भी मुरली सुने, बाहर की दुनिया में भी, तो समझे कि शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। है? तो वो मुरली हमारे पास आ रही है। हम यहां बैठ करके बाबा की वाणी सुन रहे हैं। बाबा
तो शिव आते रहे, घड़ी घड़ी बुद्धि में आते रहे। हाँ, फिर कोई बाहर की दुनिया का ख्याल नहीं आना चाहिए। भले बाहर में रह करके भी मुरली सुनो, तो ये मेहनत करनी है। हाँ, बच्चों को ये याद करने की बहुत मेहनत करनी है। ये तो सहज मेहनत है ना, और कोई मेहनत थोड़ा ही है बच्चे। 17/9/1967 की रात्रि क्लास का चौथा पेज। तो ये अभी चित्र वगैरह ये सभी युक्ति रची हुई है। किसके लिए? कि चित्रों को देख करके ही तुमको याद आती रहे, या मनुष्य आवे तो वो यहाँ बहुत शो देखें। हाँ, अंदर आकर के कुछ इन चित्रों पर समझें। तो भी समझाने के लिए देखो कितनी मेहनत करते हैं, और इतनी मेहनत करने के बावजूद भी कोई बिरला बुद्धि में बैठता है। नहीं तो ऐसे ही चल के सुनते चले जाते हैं। बाकी तुम तो अपना इतना जरूर तो समझो कि हमारी तो बादशाही स्थापन हो रही है, भले सुन के चले जाते हैं। हमारी कैसी बादशाही स्थापन हो रही है? वो सुन के चले जाते हैं, ध्यान नहीं देते उतना, तो हमारी बादशाही कहां से स्थापन हो गई है? भले थोड़ा भी सुन के चले जाते हैं, प्रजा तो बन गई ना। तो प्रजा तो बहुत बन रही है? क्योंकि प्रजा तो बहुत बननी है बच्ची। करोड़ों के अंदाज में प्रजा बनती है। और उस प्रजा में साहूकार भी बन रहे हैं, गरीब भी बन रहे हैं। तो गरीब यहां आते हैं तो साहूकार बन जाते हैं। तो बाबा बहुत समझाते रहते हैं, और इस बात को भी बड़ी अच्छी तरह से युक्ति से समझाना होता है। किस बात को है? सुदामा गरीब था या साहूकार था? गरीब था ना, है? इसलिए वो सुदामा का मिसाल है। अक्षर डाल दिया है। क्या अक्षर डाल दिया है? सु दामा। सु माने सुंदर, और दामा माने धन संपत्ति, जिसकी जेब में खूब दाम पड़े हुए हो। तो ज्ञान रत्नों की बात है ना, है? कोई शास्त्रों की बात थोड़ी है कि भाई वो दान देते हैं, कणा मुट्ठी दे देते हैं, है? दिखाया है कि सुदामा ने चावल चपटी दी, है? अभी चावल तो कोई 2 मुट्ठी थोड़े ही कोई लेकर के आते हैं, है? तो ये चावल क्यों दिखाई दिए, है? चावल माने आत्मा की निशानी। उनका छिलका देवान का उतार दिया, और 2 मुट्ठी चावल ला करके सुदामा ने दिए। ज्ञान बुद्धि में बहुत बैठा है ना। नाम है काम के आधार पर सुदामा। तो ज्ञान सुना करके 2 मुट्ठी चावल कितने होंगे? 100 से तो ज्यादा हो गए होंगे दाने।
तो 108 दाने विजयमाला के और 108 दाने रुद्रमाला के। 2 मुट्ठी चावल। बाकी यहाँ कोई स्थूल चावलों की बात थोड़ा ही है। यहाँ कोई लेकर के आते हैं 2 मुट्ठी चावल? नहीं। तो ऐसे है बरोबर। ओम शांति।